हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिवांगी मैथ्स। तो आज की इस वीडियो में हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि हमने कॉशी इंटीग्रल फार्मूला पढ़ लिया है। तो उसी पे बेस्ड हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं कि कॉशी इंटीग्रल फार्मूला का यूज़ करके हम इस टाइप के इंटीग्रल्स को किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान तरीके से मैं बताऊँगी आपको, ताकि आप चुटकियों में मात्र 2 मिनट में ही इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो देखते हैं। तो जैसा मैंने पहला इंटीग्रल लिया है, इंटीग्रेशन z डी जेड अपॉन 9 माइनस जेड स्क्वायर जेड प्लस आयोटा, और ये हमें दिया गया है मॉड z इक्वल टू 2 के डोमेन में, यानी कि हमें इतनी रेंज दी है कि हमें इसके अकॉर्डिंग ही काम करना है। तो अब क्योंकि हमें कॉशी इंटीग्रल फार्मूले का यूज़ करना है, तो कॉशी इंटीग्रल फार्मूला तो पहले पता होना ही चाहिए, क्योंकि उसके बिना तो हम ये क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। तो कॉशी इंटीग्रल फार्मूला क्या होता है, जैसा कि हमें पता है, कॉशी इंटीग्रल फार्मूला होता है इंटीग्रेशन एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए, किसी सर्कल पे डिफाइंड होता है ये, और हमें दिया होता है 2 पाई आयोटा एफ ए, या और करके भी हम इसको लिख सकते हैं। 2 पाई आई को हम इधर ले आते हैं तो क्या हो जाता है 1 अपॉन 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए इज इक्वल्स टू एफ ए। लेकिन यहाँ पे हम इसका यूज़ करेंगे मोस्टली, लेकिन हमें याद दोनों ही होते हैं, एफ ए इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई आई एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए, और ये वाला भी। तो देखिए, अब इसका यूज़ हम इस इंटीग्रल में किस तरीके से करें वो देखते हैं। लेकिन हम इतना तो देख रहे हैं कि इसकी फॉर्म तो सेम ही है, यहाँ भी इंटीग्रल है, यहाँ भी इंटीग्रल है। अब लेकिन ये फॉर्म इंटीग्रल की कैसे है, यहाँ दिया है एफ जेड की फॉर्म का कोई फंक्शन और नीचे है जेड माइनस ए। अब यहाँ पे एफ जेड की टाइप के फंक्शन तो ये तीनों हैं, तो अब हम एफ जेड कैसे कहें, और नीचे दिया है जेड माइनस ए। चलो जेड माइनस ए की फॉर्म का तो हमें कुछ दिख रहा है कि जेड माइनस ए करके हम कुछ कर सकते हैं, बट एफ जेड के बारे में हम क्या कहें। तो देखिए, अगर हमें जेड माइनस ए की फॉर्म दिख रही है तो उसको छोड़ के जो भी फंक्शन रिमेनिंग बचता है हम उसको एफ जेड मान लेते हैं। तो इस केस में क्या रिमेनिंग दिख रहा है, यानी कि किसको हम एफ जेड ले लेंगे, लेट एफ जेड इक्वल टू जेड अपॉन 9 माइनस जेड का स्क्वायर जो हमें यहाँ दिख रहा है उसी को हम एफ जेड मान लेंगे। ठीक है, तो उसी को हमें एफ जेड मान लेना है। अब आगे क्या बचा, उस फंक्शन को हम लिखते हैं, यानी कि हमारे पास जो फंक्शन बचा वो बचा, ये पूरा पार्ट हमने एफ जेड मान लिया है, तो हमारे पास बचा ओनली एफ जेड अपॉन जेड प्लस आयोटा, क्योंकि बाकी सब हमने एफ जेड मान लिया है। अब हम देख रहे हैं इसकी जो शक्ल है वो इस शक्ल की बन रही है कि एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए बन गया है, और ये भी हमारा एफ जेड अपॉन जेड प्लस आयोटा है, बट हम इसको माइनस ए करके बना सकते हैं। देखिए कैसे, रहना यही चाहिए। तो क्या हो जाएगा, एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए बनाना है ना, यानी कि ए क्या है हमारा यहाँ पे आयोटा है, इसको माइनस करके बनाना है, यानी कि हम इसको माइनस माइनस आयोटा लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम माइनस माइनस प्लस करेंगे तो ये जेड प्लस आयोटा की फॉर्म ही रहेगी, यानी कि क्वेश्चन हमारा सेम ही रहेगा, बस हमने उसको इस शक्ल में लिख दिया है। अब यहाँ तक हम पहुँच गए, ये हमारी फॉर्म बिल्कुल बन चुकी है, बस हमें क्या करना रह गया है, ये काम करना रह गया है। तो क्या काम है, ये 2 पाई आयोटा इंटू एफ ए। अब ये एफ ए क्या है, यानी कि एफ ए हमें किस में रखना है, कि जो हमने एफ जेड माना है इसी में हमको जेड की जगह ए रखना है, और पूरा ये जो है यहाँ पे जेड की जगह ए रखे इसको सॉल्व कर लेना है। तो 2 पाई आयोटा एफ ए, यानी कि ए अपॉन 9 माइनस ए स्क्वायर, लेकिन हमारा ए है क्या, ए तो ये है, यही हमारा ए है। तो ए कितना है, माइनस आयोटा, यानी कि माइनस आयोटा अपॉन 9 माइनस माइनस आयोटा का स्क्वायर। अब हमारे पास क्या बचा, 2 पाई आयोटा माइनस आयोटा ऐसी, नीचे बचेगा हमारे पास माइनस 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 प्लस, तो यानी कि +1, और एंड में हमें बचेगा आयोटा आयोटा -1 +1 हो जाएगा, तो बचेगा हमारे पास 2 पाई अपॉन में 10। और अब जब फाइनली हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बच जाएगा पाई/5। दैट्स ऑल, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमें बस कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला डिफाइन होना चाहिए। अब उसके बाद इंटीग्रल हमें दिया ही है, उसकी शक्ल हमें एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए की बनानी है। एफ जेड वो लेना है जो हमारा जेड माइनस ए को छोड़ के जो बचेगा, वो एफ जेड हो गया जो बचेगा, क्योंकि वो इस शक्ल में रहेगा। तो यही हमारा ए हो जाएगा, बस उसको लिखना रह गया है, ए हो गया, और उसके बाद जो भी बचेगा वो
हम इसको 2 पाई आयोटा इंटू एफ ए कर देंगे और हमारा फाइनल सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। तो अब हम डिस्कस करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन और इस कॉन्सेप्ट को और इजी बनाते हैं कि क्या हम सीखे भी हैं या नहीं। तो मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन ले लिया है कुछ इस तरह कि इंटीग्रेशन हमें दिया है डी जेड अपॉन जेड जेड प्लस पाई आई, और ये हमें डिफाइन है मोड जेड प्लस 3i इक्वल्स टू 1 के सर्कल पे। ठीक है, अब सेम वही कहानी, हमें कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूले की शक्ल बनानी है। अब उसके लिए हमें एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए की फॉर्म चाहिए। अब जेड माइनस ए हमें यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे ये जेड माइनस ए वाली फॉर्म दे रखी है, तो यानी कि हमारे पास सीधे सीधे बचा, हम यहाँ पे एफ जेड किसे ले लेंगे, 1 अपॉन जेड को ले लेंगे। तो रिमेनिंग हमारे पास क्या बचा यहाँ पे इंटीग्रेशन में, एफ जेड, ये तो एफ जेड बन चुका है, और नीचे बचेगा हमारे पास जेड प्लस पाई आयोटा। अब लेकिन हमें इसको जेड माइनस ए की फॉर्म बनानी है, तो इंटीग्रेशन एफ जेड अपॉन जेड माइनस पाई आयोटा, और ये हो जाता है हमारे पास 2 पाई आई इंटू एफ ए, यानी कि इसी को हमें जेड की जगह ए रख देना है, और ए हमारे पास क्या है, ये है, तो 2 पाई आयोटा 1 अपॉन माइनस पाई आयोटा, क्योंकि हमें यहाँ पॉजिटिव बनाना है तो माइनस माइनस प्लस होगा। अब इसको कट कर देंगे और हमारे पास बचेगा माइनस का 2, और यही हमारा फाइनल आंसर रहेगा। बहुत ही इजी है, बस हमें कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला पता होना चाहिए और z कैसे चूज़ करना है, एंड हमारा सवाल आंसर देके हमें हाजिर रहेगा। तो ये एक और हम आसान सा सवाल करते हैं, आप ही लोग करिएगा। तो देखिए इसमें क्या है, मॉड z इक्वल टू 3 पे डिफाइन है और डी जेड अपॉन जेड माइनस 2 दे रखा है। अब लेकिन हमें यहाँ पे z माइनस ए की शक्ल तो दिख रही है, बट एफ जेड कहीं साफ साफ नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे इसके अलावा तो कोई z का फंक्शन हमें दिखाई ही नहीं दे रहा है। तो अब इसमें हम एफ जेड क्या लें, तो अगर हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि हमें पता है जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ पे हमारा क्या रहता है, 1 रहता है। तो बस यही थी इस सवाल की पहेली, यहाँ पे हम एफ जेड ले लेंगे 1। अब रिमेनिंग यहाँ पे हमारे पास बस इसको एफ जेड लिखना है, बाकी तो जो हमारे पास सेम है वही हमारा फंक्शन बचना है, क्योंकि यहाँ पे और कुछ तो है ही नहीं। अब और रिमेनिंग क्या, डायरेक्ट हम यहाँ पे 2 पाई आई इंटू एफ ए लगा देंगे। अब यहाँ पे हमें z की जगह ए रखना है, और z तो कोई है ही नहीं, तो ये तो सेम ही रहना है, भले ही हम कोई सा भी नंबर इस फंक्शन में रखते जाएं, ये वैल्यू हमें 1 ही देगा और कुछ दे ही नहीं सकता है। और a हमारा क्या है यहाँ पे, 2 पाई आयोटा, a यहाँ पे क्या है हमारा, ये 2 है, क्योंकि z माइनस ए होता है और a 2 है, यानी कि हमें क्या रख देना है, f2 रख देना है। तो 2 पाई आयोटा एफ ए, यानी कि इस फंक्शन में हम कुछ भी, जैसा मैंने कहा, कुछ भी रख दें हमें वैल्यू 1 ही देगा, क्योंकि ये कांस्टेंट फंक्शन है। तो यहाँ पे हम f2 रखेंगे इस फंक्शन में, तो भी हमारी वैल्यू 1 ही आनी है, यानी कि हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा 2 पाई आयोटा। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप आपको इन एग्जाम्पल से कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला के इंटीग्रल सॉल्व करने आ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए से टॉपिक्स के साथ में, तब तक के लिए पढ़ते रहेगा मैथमेटिक्स।